Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. Archana Education जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, अभी हमारा होम साइंस का ही सीरीज चल रहा है, राइट. अभी रिसेंट आपको एक वीडियो मैंने अपलोड किया क्लास 10 का, राइट. सफाई, घर की सफाई हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 3, राइट, 10th क्लास का. ये अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तब भी आपके रिलायबल हैं. अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर TGT PGT होम साइंस, राइट, नेट JRF, तब भी आपके लिए उतना ही रिलायबल है, राइट. एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. इफ़ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम in this channel, kindly subscribe the channel, like the video and hit a bell icon and share this video to your all friends, right, so that वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें. all right, and so without wasting our time, let's start. हमारा थर्ड क्वेश्चन पर हम थे बेटा, जो हमारा आता है घर की सफाई के लिए कौन कौन से साधन सामग्रियां प्रयुक्त की जाती हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए. सफाई के विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए. घर की सफाई में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं और उपकरणों के बारे में लिखिए. घर की सफाई से आप क्या समझते हैं? घर की सफाई में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों यंत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, राइट. घर की सफाई का अर्थ है घर में गंदगी का पूर्ण अभाव होना. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घर को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखना अति आवश्यक है, परंतु गृहिणी के लिए यह कार्य कठिन एवं कष्टप्रद है. अतः कुशल गृहिणी इस महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य को आवश्यक मानेगी और एवं साधनों की सहायता से संपन्न करती है, राइट. घर की सफाई के साधन. घर की सफाई में काम आने वाले साधन व सामग्री को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है. चलिए, कौन कौन से वर्ग हैं देखिए बेटा. सबसे पहले कपड़े व चिथड़े. चिथड़े का मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म्स ऑफ चिथड़ा? चिथड़ा बच्चा जो आपके पुराने कपड़े हो जाते हैं, राइट, जो फट जाते हैं, पुराने से हो जाते हैं, ऐसे मतलब पड़े होते हैं ना, उनको हम पहन सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं, ठीक, उस टाइप के कपड़े. घर में सफाई में कपड़ों तथा चिथड़ों का विशेष महत्व है. साधारण सफाई के लिए प्रायः मोटे कपड़ों के झाड़न, रसोई में बर्तन पोंछने के लिए सूती कपड़ों के झाड़न, स्नानागार और वॉश बेसिन की सफाई के लिए पुराने कपड़ों या व्यर्थ कपड़ों के बनाए गए पोछे प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक. जरूरी नहीं आप फेंक दो, उनको यूज़ कर सकते हो इस तरह से. गीली अथवा नम सफाई के लिए स्पंज और सूती पोछों का प्रयोग किया जा सकता है. चांदी, शीशे की वस्तुएं, फर्नीचर आदि को चमकाने के लिए फलालेन के झाड़न और नरम चमड़े के टुकड़े काम में लाए जाते हैं. ब्रश, झाड़ एवं ब्रश, राइट. ब्रश में कौन से होते हैं? विभिन्न प्रकार के झाड़ और ब्रश घर को स्वच्छ रखने में विशेष महत्व रखते हैं. इनका उदाहरण जैसे आपका फॉर एग्जांपल झाड़ के सफाई के लिए सर्वाधिक उपयोग झाड़ जो होता है ये कई प्रकार के होते हैं. फर्श और आंगन, ठीक है ना. फर्श, आंगन धोकर साफ करने के लिए सख्त झाड़ू की सीकें होती हैं. जस्ट वेट, हाँ, राइट. उसके बाद आपके क्या आते हैं? सीकों की झाड़. सफाई के लिए नरम झाड़ू जैसे खजूर या झाऊ की झाड़ू. छत की दीवार की धूल झाड़ने के लिए लंबे बांस वाली नरम झाड़. ब्रश सफाई में प्रयुक्त होने वाले ब्रश प्रायः निम्न प्रकार के होते हैं. दरी, कालीन की धूल साफ करने के लिए सख्त तिनकों का ब्रश. फर्श साफ करने के लिए नरम ब्रश. स्नानगृह व रसोई घर के फर्श को रगड़कर साफ करने के लिए सख्त तिनकों अथवा तार का प्रयोग, राइट. आ जाओ. चलो, नायलॉन के तार का प्रयोग. बोतल, शीशियों को साफ करने के लिए नायलॉन के ब्रश. जूते पॉलिश करने के लिए ब्रश. पुताई के लिए मूंछ की कैंची, राइट. एंड आपके पेंट करने के लिए विभिन्न आकार वाली जो ब्रश आते हैं. फिर सफाई के लिए आपके, एक मिनट को, हाँ, आधुनिक यंत्र.
ये कौन कौन से होते हैं? विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्र होते हैं। ये उपकरण विद्युत द्वारा चलते हैं। इनके प्रयोग से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। जैसे आपका क्या हो गया, फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर, ठीक है ना। इसमें वायु दाब बनाने के कारण यह धूल गर्द को अपने अंदर खींच लेता है, जो एक डिब्बे थैले में एकत्रित होता है। डिब्बे को बाहर झाड़ दिया जाता है। कारपेट स्वीपर, ये भी वैक्यूम क्लीनर के ही समान काम करता है, राइट। कारपेट, सोफ़ा इत्यादि की धूल गर्द साफ करने में की जाती है, जो कारपेट स्वीपर के डस्ट पैन में एकत्रित हो जाते हैं तथा डस्ट पैन को बाहर झाड़ दिया जाता है। बर्तन साफ करने के लिए इसमें ढोल के आकार का होता है, जिसमें जूठे बर्तन आप डाल दीजिए और उसको वो साफ कर देगा, ठीक है ना। मतलब जूठे बर्तन डाला, विम और सोडा डाल दिया और उसके बाद जो है मशीन को चालू कर दिया, स्वतः ही बर्तन को साफ कर लिया, घुमा घुमा के मूवमेंट, ठीक है ना। कूड़े कचरे के बर्तन इनमें मुख्य होते हैं। कूड़े अथवा कूड़ेदान अथवा डस्टबिन, बाल्टी, मग, तसला इत्यादि, इन्हें कूड़ा कचरा एकत्रित कर उसे बाहर नियत स्थान पर फेंकने के काम में लाते हैं। सफाई की सामग्रियां, घरेलू सफाई के लिए जहां एक और कुछ उपकरण साधन की आवश्यक होती है, वहीं इस कार्य को करने के लिए कुछ सामग्री भी आवश्यक है, ठीक है ना। सामग्री कौन कौन से है भैया, देख लो बेटा। तो बर्तनों को साफ करने के लिए राख, विम, निरमा आदि पाउडर, खटाई, नमक, चूना, स्प्रिंग इत्यादि उपयोग में लाए जाते हैं। शीशे, धातु, शीशे के बर्तन एवं अन्य वस्तुओं को, ठीक है ना, जस्ट वेट, हाँ। स्पिट इत्यादि उपयोग में लाए जाते हैं। धातु, शीशे के बर्तन अन्य को साफ करने के चमकाने के लिए क्रीम पाउडर बाजार से खरीदे जाते हैं। फर्नीचर पॉलिश करने के लिए वार्निश का प्रयोग किया जाता है। दाग छुड़ाने के लिए बेंजीन, तारपीन का तेल, ब्लीचिंग पाउडर, सिरका, नींबू, क्लोरीन इत्यादि काम में लाए जाते हैं। लोहे के बने दरवाजों, खिड़कियों, रेलिंग व अलमारी आदि पर मोर्चा लगाने से बचाने के लिए उन पर विभिन्न प्रकार के पेंट लगाए जाते हैं। कीटनाशकों जैसे फिनिट, डीडीटी, गैमेक्सिन, फिनाइल, चूना इत्यादि के प्रयोग द्वारा मक्खी, मच्छर इत्यादि हानिकारक कीड़ों की सफाई की जाती है। घर में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं बर्तनों की सफाई आप किस प्रकार करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। आइए, किस प्रकार करेंगी और घर में प्रयुक्त हुए धातुओं से बनी वस्तुओं की सफाई का वर्णन कीजिए, ठीक है। इनको आप कैसे साफ करेंगे, जो है चीनी, मिट्टी, इनेमल की वस्तुएं, प्लास्टिक की वस्तुएं, पत्थर की वस्तुएं, ठीक, स्टील, पीतल की बर्तन या वस्तुएं, इनकी सफाई कैसे करेंगे, ठीक। इन सब का एक ही आंसर है। घर में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं की सफाई, घर में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न वस्तुएं प्रायः डी धा शेड तक, अच्छा ये कुछ मिसप्रिंट है आई थिंक, है ना। चलो, चीनी मिट्टी की बनी होती हैं, सीधा सीधा लो, ये मिसप्रिंट है बेटा। इनकी सफाई सुरक्षा के निम्न तरीके होते हैं। जैसे आपकी लकड़ी की वस्तुएं, ठीक है ना, और इनमें क्या होता है, साबुन का घोल बनाकर इसको धोते हैं। आप साफ पानी में थोड़ा सिरका डालकर मुलायम कपड़े से सफाई करते हैं। इस प्रकार सफाई के तुरंत बाद इन्हें मुलायम कपड़ों से पोंछकर सुखा देना चाहिए। पॉलिश की हुई लकड़ी वस्तुओं को गुनगुने पानी में 1 चम्मच सिरका डालकर भिगोकर धोते हैं। सूख जाने के पश्चात पॉलिश लगाकर चमकाते हैं। वार्निश की हुई लकड़ी को साफ करने के आधा लीटर पानी में आधा चम्मच पैराफिन डालकर इसे धोया जाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, ये सारी चीज़ें ध्यान रख लो। ऐसे क्वेश्चन यहीं से बीच से ऐसे उठा के देते हैं कि आप बताइए जो है पॉलिश की हुई लकड़ी को कैसे धोएंगे, तो सिरका भी दे देगा आपका, पैराफिन भी दे देगा, फलाना 4 चीज़ें दे देगा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखो, पॉलिश की हुई वस्तु को सिरका मिलाएंगे पानी में, ठीक, और उसके बाद वार्निश की हुई वस्तुओं में पैराफिन डालेंगे, ठीक है ना। तो इसको सुखा लेंगे, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी वार्निश भी की जा सकती है। शीशे की वस्तुएं बेटा, लकड़ियों, दरवाजों, शीशों की वस्तुओं पर साबुन के घोल में कपड़ा भिगोकर साफ करना चाहिए। शीशे में चमक लाने के लिए महीन कागज के मेथिलेटिक स्पिरिट लगाकर रगड़ा जाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड।
शीशों में चमक लाने के लिए महीन कागज में मेथिलेटिक स्पिरिट लगाकर रगड़ा जाता है। साफ पानी में सिरका मिलाकर धोने से भी शीशे चमक उठते हैं। ठीक, दर्पण एवं तस्वीरों के शीशे भी उपयुक्त विधियों से ही चमकाए जाते हैं, परंतु इनकी सफाई करते समय अंदर पानी ना जाए, इनका ध्यान रखिए, वरना तस्वीर व दर्पण की पॉलिश खराब हो जाएगी। बोतलों व शीशियों की सफाई साबुन मिले गर्म पानी से ब्रश द्वारा की जाती है। कांच के बर्तनों को साफ करने के लिए उन्हें गुनगुने पानी में अमोनिया की कुछ बूंदें डालकर भिगो देना चाहिए और कुछ समय पश्चात इन्हें कपड़े से पोंछकर सुखा देना चाहिए। कॉफ़ी या चाय के धब्बे छुड़ाने के लिए इन पर सिरका लगाकर नमक लगे गीले कपड़े से रगड़ने पर ये साफ़ हो जाते हैं। बिजली के बल्ब ट्यूब को गीले व मुलायम कपड़े से साफ़ करना चाहिए। थर्मस की बोतल को सोडे के घोल में थोड़ी अमोनिया की बूंद मिलाकर साफ़ करना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है हमारा चीनी मिट्टी व इनेमल की वस्तुएं। इस प्रकार की वस्तुओं व बर्तनों को सफाई करने के लिए पानी और साबुन से करना चाहिए। यदि बर्तन पीले हो गए हैं तो उन्हें पानी में सिरका मिलाकर साफ़ किया जा सकता है। चाय, कॉफ़ी या हल्दी के धब्बों को सफाई करने के लिए विम आदि किसी अच्छे पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। राइट? प्लास्टिक की वस्तुएं तेज गर्म पानी से इनकी चमक नष्ट हो जाती है तथा रगड़ने एवं खरोचने वाली वस्तुओं के प्रयोग से प्लास्टिक की चीज़ें खराब हो जाती हैं। इन्हें गीले कपड़े में साबुन लगाकर पोंछना चाहिए, फिर साफ ठंडे गुनगुने पानी में धोकर सूखे कपड़े से पोंछ देना चाहिए। पत्थर की वस्तुएं सफ़ेद अथवा रंगीन पत्थर की वॉश बेसिन, सिल, मेज़ों को गीले कपड़े से साबुन लगाकर पोंछना चाहिए, फिर साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ देना चाहिए। संगमरमर को चमकाने वाली क्रीम 20-22 मतलब 20 से 22 घंटों तक छोड़ देना चाहिए। राइट? क्रीम लगाकर। आइए इसके बाद साफ कपड़े द्वारा पोंछने पर संगमरमर चमक आ जाती है। सीमेंट, पत्थर व टाइल्स के फर्श को सप्ताह में एक बार पानी व साबुन से अवश्य धोना चाहिए। ठीक? धातु की वस्तुएं विभिन्न धातु निर्मित वस्तुएं एवं बर्तन अग्रलिखित विधियों द्वारा साफ किए जाते हैं। चांदी की वस्तुएं साफ करने के लिए एक भगोने में 1 लीटर पानी लेकर इसमें छोटी चम्मच नमक व सोडा डालकर उबालिए। अब चांदी की वस्तुएं इसमें डाल दीजिए। 4-5 मिनट तक पानी उबलने दीजिए। अब वस्तुओं को निकालकर साबुन व साफ पानी से धोइए। ठीक है ना? चांदी की जो है इनमें क्या करोगे आप, ध्यान से दे दो। जैसे आपकी ज्वेलरी वगैरह भी पहनते हो ना, पायल वगैरह पहन लिया, भगवान की मूर्ति वगैरह हो गई। ठीक है ना? 4-5 मिनट तक पानी उबलने दीजिए। पानी अब जस्ट वेट। हाँ देखो, मतलब पानी के अंदर आप जो है नमक और सोडा डालकर उबालिए। चांदी की वस्तुएं इस पानी में डाल दीजिए। 4-5 मिनट तक इनको उबलने दीजिए। इन वस्तुओं को निकालकर साबुन से धो दीजिए। ठीक है ना? ब्रश से झाड़ दो, साबुन लगा के साफ हो जाएगा। नरम कपड़े से पोंछकर सुखा लीजिए और इन पर पॉलिश भी अगर चाहो करवा लो। ठीक है? नक्काशी के काम में नरम ब्रश सफाई जो है नरम ब्रश से करनी चाहिए। ठीक? चलो, पीतल की वस्तुएं आपके बेटा, पीतल की वस्तुएं शीघ्र ही काली पड़ जाती हैं। मेरे यहाँ भी है, बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। ठीक? इसको खटाई नींबू से साफ़ किया जा सकता है। ठीक है ना? इमली के आमचूर के प्रयोग से पीतल बहुत चमकता है। बाजार में मिलने वाली ब्रासो नामक पॉलिश पीतल की वस्तुओं को चमकाती है। पीतल की वस्तुओं को अधिक दिन तक साफ रखने में उन्हें नमी से बचाना आवश्यक है। ठीक? तांबे की वस्तुएं चूने की सफ़ेदी का प्रयोग करने से चमक आ जाती है। चूना, सोडा व सिरका
मिलाकर प्रयोग करने से बहुत गंदी तांबे की वस्तुएं भी चमक जाती हैं। ठीक, मतलब चूना, सोडा और सिरका मिला लो, ठीक है ना। चूना, सोडा, सिरका मिलाकर जो है उससे अगर क्लीनिंग करते हो तो बहुत अच्छे से चमक जाएगा। एल्युमिनियम की वस्तुएं प्रायः साबुन के घोल से साफ़ हो जाती हैं। अधिक गंदी होने पर इन्हें उबलते पानी में थोड़ा सा सिरका अथवा नींबू का रस मिलाकर साफ़ करना चाहिए, ठीक है ना। कलई की हुई वस्तुओं को रगड़ने खरोचने से बचाना चाहिए, ठीक है ना। खरोचने वाले, कलई का मतलब होता है जो पॉलिश वगैरह लगे होते हैं, राइट। नरम कपड़े से साबुन व तलछट की सफ़ेदी लगाकर धोने पोंछने से साफ़ हो जाती हैं। स्टेनलेस स्टील को विम अथवा निरमा से धोकर साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। आइए, सिरके का प्रयोग करने से इनमें चमक आ जाती है। टिन की वस्तुओं को साबुन पानी से धोना चाहिए। लोहे की वस्तुओं पर नमी के कारण जंग लग जाता है। जंग मोर्चा लगने से बचाने के लिए इन वस्तुओं पर तिल का तेल अथवा मिट्टी का तेल लगाकर रखना चाहिए। जंग को प्रायः चिकनाई के प्रयोग से साफ किया जा सकता है। लोहे के दरवाजों, खिड़कियों, रेलिंग इत्यादि पर वर्ष में एक बार पेंट करना चाहिए। पेंट करने से ये जंग लगने से सुरक्षित रहते हैं। घर की पूर्ण सफाई के उद्देश्य से घर के कूड़े करकट, गंदे पानी, मल मूत्र के विसर्जन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, या घर के कूड़े करकट को हटाने और नष्ट करने के उपाय पर प्रकाश डालिए, या कूड़े करकट को ठिकाने लगाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। चलो करते हैं वर्णन, आइए। ठीक, आइए आंसर पे आते हैं। गंदगी के सामान्य कारण एवं उनका निवारण। घर व घर के आसपास स्वच्छता को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाले कारक प्रायः कूड़ा करकट, गंदा पानी, मल मूत्र इत्यादि होते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इनका निष्कासन अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। कूड़े करकट का निकास फलों की सब्जी के छिलके, कोयले की राख, भूसी, चोकर, खाद्य पदार्थों की पैकिंग के कागज़, दवाइयों के रैपर्स, पॉलीथीन के खाली गंदे रैपर, थैले इत्यादि प्रायः प्रत्येक घर में पड़े होते हैं, राइट। इसके अतिरिक्त घरेलू पेड़ पौधों के गिरे हुए कच्चे फल, पत्तियां, शाखाएं भी प्रतिदिन कूड़े करकट में वृद्धि करते हैं। कूड़ा करकट की दैनिक सफाई अति आवश्यक है, क्योंकि यह मक्खियों, मच्छरों, कॉकरोचों, अन्य कीड़ों मकोड़ों को पनपने देता है। नालियों में एकत्रित होने पर गंदे पानी के निकास को रोकता है। नम होने पर सड़कर दुर्गंध उत्पन्न करता है। अनेक रोगाणुओं के उत्पत्ति एवं वृद्धि का कारण बनकर पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, राइट। घर के कूड़े करकट को नष्ट करने के लिए इसमें जलाना, ठीक है ना, इनको जलाना। परंतु वर्तमान समय में कूड़े करकट प्लास्टिक, रबड़, पीवीसी की अनेक वस्तुएं होती हैं। इनको जलाने से बहुत प्रदूषण होता है। इस प्रकार के कूड़ों को जलाना उचित नहीं माना जाता है। कूड़े से गड्ढे को पाटना, इस उपाय के अंतर्गत नीची जमीन दलदल को समाप्त करने के लिए वहां कूड़ा डाल दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत काफ़ी समय तक कूड़ा पड़ा रहता है, जिसमें मक्खी, मच्छर, विभिन्न रोगाणु दुर्गंध फैलाते रहते हैं। इन कारण से कूड़े को हटाने के इस उपाय को भी उपयुक्त नहीं माना जाता। छटाई द्वारा कूड़े को उपयोग में लाना। कूड़े को हटाने के इस उपाय के अंतर्गत कूड़े की छटाई की जाती है। कार्बनिक कूड़े से खाद बना ली जाती है। कठोर कूड़े से ईंट बनाने का कार्य किया जाता है, ठीक है ना। आगे चलिए। तथा प्लास्टिक आदि से पुनः विभिन्न वस्तुएं बना ली जाती हैं। कूड़े करकट को हटाने का यह उपाय सर्वोत्तम है। गंदे पानी का निकास। घर, आंगन, स्नानागार, रसोई घर इत्यादि के गंदे पानी का निकास के लिए ढाल मुख्य नाली की ओर होना चाहिए। सभी नालियाँ पक्की व यथासंभव सीमेंट की बनी होती हैं। इनका संबंध मुख्य नाली से किया जा सकता है।
मुख्य नाली का संबंध नगरपालिका द्वारा निर्मित नालियों से होना चाहिए। घर की सभी नालियों की सफाई का दायित्व गृहिणी पर होता है, अतः इनकी धुलाई प्रतिदिन होनी चाहिए। नालियों में कूड़ा करकट कभी नहीं डालना चाहिए, इससे गंदे पानी के निकास में अवरोध उत्पन्न होता है। नालियों में जमा कीचड़ व काई की सफाई सख्त तारों के ब्रश से करनी चाहिए। समय समय पर नालियों को फिनाइल से अवश्य धोना चाहिए। आधुनिक गृह निर्माण में नालियों के ब्रश के नीचे बनाई गई फिर जो है नालियों में कूड़ा करकट कभी नहीं डालना चाहिए, इससे निकास में अवरोध होता है। नालियों में जमा कीचड़ व काई की सफाई होनी चाहिए, सख्त तारों के ब्रश से करनी चाहिए। समय समय पर नालियों को फिनाइल डालना चाहिए। आधुनिक गृह निर्माण में नालियां फर्श के नीचे बनाई जाती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अधिक लाभकारी होती है, परंतु इनकी दैनिक सफाई आवश्यक है। मल मूत्र का निष्कासन, मूत्र के निकासन की प्रायः 2 विधियां होती हैं। शुष्क विधि, इस विधि में शौचालय में एक खोखला मंच बनाया जाता है। इसके नीचे सरलता से हटाया जा सकने वाला डिब्बा अथवा तसला होता है, जिसमें मल एकत्रित होता है। सफाई कर्मचारी अथवा मेहतर प्रतिदिन एकत्रित मल को ले जाकर एक स्थान पर डाल देते हैं, जहां से नगर पालिका के कर्मचारी इसे ले जाते हैं। एकत्रित मल को नगर से दूर ले जाकर धरती में बनी खंदकों में डाल दिया जाता है, मिट्टी से ढक जाता है, जहां यह सड़कर खाद बन जाते हैं। विदेशों में इसे जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। ठीक, ध्यान देने योग्य बात है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह विधि संतोषजनक नहीं है। इसमें शौचालय की दुर्गंध से घर का वातावरण अप्रिय होता है, ठीक है ना, तथा रोगाणुओं के पनपने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के ही मल को ढोना एक अमानवीय कार्य है। दिस इज़ वेरी यू टाइप, है ना, दिस इज़ बैड, आई एम नॉट एग्री। चलो, अतः जहाँ तक संभव हो सके मल विसर्जन की इस विधि को त्याग देना ही उचित होता है। यदि किसी बाध्यता के कारण इस विधि को अपनाना आवश्यक हो तो निम्न बातों को अनिवार्य रूप से ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए डियर? चलो, शौच निवृत्ति के पश्चात मल पर राख मिट्टी, ये बोल रहा है अगर यही विधि, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तब बोल रहा है। शौच निवृत्ति के पश्चात मल पर राख मिट्टी अथवा चूना डाल देना चाहिए। मेहतर द्वारा सफाई के बाद शौचालय में फिनाइल के घोल से स्वच्छ किया जाना चाहिए। जल संवहन फ्लश विधि, यह मलमूत्र विसर्जन की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में शौचालय में मल निष्कासन के लिए एक कमोड का प्रयोग किया जाता है, जिसका संबंध नीचे की ओर सीवर लाइन से तथा ऊपर की ओर पानी की एक जंजीर से लगी टंकी से होता है। मल त्याग के बाद जंजीर खींची जाती है, जिससे टंकी का पानी तेजी से निकलकर निष्कासित मल को सीवर लाइन में पहुंचा देता है, जहां से यह मुख्य सीवर लाइन द्वारा नगर से दूर निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता है। ये सबसे अच्छा है। हमारे देश में यह विधि सीवर लाइन न बन पाने के कारण केवल बड़े नगरों तक ही सीमित है। सीवर लाइन न होने की दशा में, जस्ट बेटा लेट मी टेक सम वाटर। सॉरी, सीवर लाइन न होने के कारण एक दूसरे की जल संवहन विधि अपनाई जाती है। इसमें प्रत्येक घर में शौचालय के निकट एक बंद हौज या सेप्टिक टैंक बनवाया जाता है, ठीक है ना, घर के अंदर ही सेप्टिक टैंक बनवाया जाता है, ठीक है ना। निष्कासित मल जल संवहन विधि द्वारा भूमिगत पाइपलाइन में से होकर सेप्टिक टैंक में पहुंच जाता है। गंदा पानी सेप्टिक टैंक की मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है, एकत्रित मल सड़कर नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। कुछ वर्षों के उपरांत एक बार सेप्टिक टैंक को खुलवा